बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त। वेल जनाब, आज की वीडियो स्पेशली इन्वेस्टर्स हजरात के लिए है बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ फाइनल कॉल। तुर्की फाइनली जो कंडीशंस दी थी यूरोपीय यूनियन ने कि अगर आप ये फुलफिल करते हो तो हम श्योरली सोचेंगे तुर्की को यूरोपीय यूनियन में लेने के लिए। ये बड़ी हॉट न्यूज़ थी। इसके बाद से ऑलरेडी एक प्रेशर डेवलप हो रहा था इन्वेस्टर्स का टूवर्ड्स टर्की। लेकिन एट द सेम टाइम जो कंट्रीज डिस्टर्ब हो रही थी गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से, जो सिटीजन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं इस डिसीजन की वजह से, वो सबसे ज़्यादा एशियंस हैं। उसकी रीज़न है बिकॉज जितना फेक टीआरसी पकड़ा गया, टीआरसी स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उन दोस्तों के लिए, सबसे ज़्यादा फेक जो वर्क परमिट पकड़ा गया, सबसे ज़्यादा जो फेक सिटीजनशिप और प्रॉपर्टी वाले केसेस किसी ना किसी तरह रिपोर्ट हुए, वो सारे के सारे हमारे एशियंस के थे। और उसमें बंगाली हों, सीरियन सम हो, कुछ कुछ हद तक इंडियंस और पाकिस्तानी, ये एजेंटियों में इन्वॉल्व है सारे, दूसरा कोई काम है नहीं। सो एक दूसरे की टांगें खींचने के चक्कर में ये प्रोमिनेंट हुए, केसेस हुए, मारधाड़ वाला जो एक बना। बिकॉज यूएई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदीया, जहाँ जहाँ पर काम बंद हुआ कोरोना की वजह से, वो सारा जो एजेंट तबका था वो तुर्की में आके भर्ती हो गया। उस तो बाद जी उन्होंने लाई ना डंड, तबीयत साफ कर दी उन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट की। सो सडनली दिस गवर्नमेंट कम टू नो कि जी ये लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं हैं। और फिर सफाई शुरू हुई। यही सब चल रहा था। अभी 2021 के बाद से कवानीन चेंज करना, प्रॉपर्टी के, रेजिडेंसी के, बहुत कुछ चल रहा था। सडनली ईयू को, एक यूरोपीय यूनियन को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि स्वीडन और जो है फिनलैंड, इनको वो नेटो में लेना चाह रहे थे। नेटो में लेने का मतलब है कि रशिया के ऊपर सीधा, आप अगर वो देखें ना, गूगल करें इन दोनों का, तो रशिया के ऊपर चले जाते हैं। ये एक और हॉट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे अभी। सो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ लॉलीपॉप दिया कि भाईजान अगर यूरोपीय यूनियन में आना है तो ये कंडीशंस पूरी करें, हमें कोई इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, पुराने सबको निकालो, नया नहीं आना चाहिए। जो लोग यहाँ तुर्की में हैं वो बड़ी अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब ये हो रहा है। इसके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, तैयब अर्दोगान सेट कि जी ये जो 6 मिलियन, यानी जमहूर बाशखान जो यहाँ के प्रेसिडेंट है इस टाइम, तैयब अर्दोगान, उन्होंने एक बयान दागा है आज से 2 दिन पहले कि आई डोंट वांट एनी इलीगल इमिग्रेंट हियर। प्लस वो लोग जो ओवरस्टे हैं, जिनके पास जो उस पे आए वीज़ा पे और रुके, वो जिनके केसेस चल रहे थे, वो जिन्होंने फेक रेंटल एग्रीमेंट बनाए थे, वो जिनके फेक नफूस थे, और सबसे एंड पे वो जिन बेचारों ने ब्लू टापू प्रॉपर्टीज के ऊपर रेजिडेंसीज बनाई हुई थी, इन सारों को वो खली बली करने लगे हैं। कोई बंदा जिसके पास रेजिडेंसी है, 100% लीगल है, अगर वो रेजिडेंसी कार्ड के बगैर, अपनी शनाख्त के बगैर घर से बाहर नमाज पढ़ने भी गया है, तो शाम को वो तुजला कैंप से उसकी कॉल आई है कि भाईजान ताड़ा बंदा इत्थे वे, आपके पास 19-20 का भी चांस नहीं है। सिंपली गवर्नमेंट ने सफाई शुरू कर दिया, और इस कदर स्पीड से सफाई शुरू किया कि जिसका कोई वो है ही नहीं। खैर, ये एक और टॉपिक था, इसको भी मैंने साथ एड्रेस कर दिया। सो इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। बिकॉज एक तो प्राइसेस रुकी हुई हैं, ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने बताया, रशियंस, यूक्रेनियन, यूरोपियंस और अरब ख़ास तौर पे, इन लोगों को पता है कि जो तुर्की की पोटेंशियल है, पूरे यूरोप में इतनी खूबसूरती या इतना सुकून नहीं है, इतना अच्छा वेदर नहीं है, इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी अच्छी तुर्की में है। पूरे यूरोप की जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम 5 मिलियन, 6 मिलियन, 6 लाख, 7 लाख, इस तरह से उनकी आबादी है, उसके अंदर बिजनेस हो रहे हैं और बेहतरीन बिजनेस हो रहा है। एट द सेम टाइम तुर्की उन सब यूरोपीय यूनियन से ज़्यादा तगड़ा इकोनॉमिक रखने वाला मुल्क है। मतलब 8.5 करोड़ की आबादी ये कहते हैं, इससे ज़्यादा ही है, ये मेरा मेरा अपना ज़ाती राय है। फॉरनर्स को अगर शामिल कर लिया जाए तो जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपकी सोच है। हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अफगानी यहाँ आके बेसिकली सिर्फ करते ही एजेंटियाँ, कभी कारोबार की तरफ जाते ही नहीं है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ गिनने लगे ना, बल्कि मैं आज इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो बनाता हूँ एक, जो 20-25 कारोबार आप यहाँ पर बड़े बेहतरीन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो ये, लाइक जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो भी, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो भी, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखें, ये सोच के कि शायद आपके लिए कोई इसमें कुछ अच्छा प्लस पहलू हो। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये बेसिकली सिर्फ उन लोगों के लिए था वीडियो है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और रुके हुए थे कि कीमतें नीचे आएंगी, कीमतें ऊपर जाएंगी, हालात पता लग जाएं, यूरोप में चला जाए। तो दिस इज़ अ फाइनल कॉल, बिकॉज यूरोप में जाने की जो कंडीशंस यूरोप की तरफ से आई थी, इलीगल इमिग्रेंट साफ हो गया, वो जो सेटल्ड नहीं थे, टूरिस्टिक कार्ड थे, फेक थे, नफूस फेक थे, नफूस स्टैंड फॉर पॉपुलेशन इंदराज ना, यानी जिन्होंने हैंकी बैंकी की हुई थी अपने डॉक्यूमेंटेशन में, उन सब की सफाई शुरू की हुई है गवर्नमेंट ने।
मेरे जैसे बंदे की अगर बात करें तो बेहतर लग रहा है कि ये जितनी एजेंटियाँ थी ख़त्म हो जाएंगी, हमारे अपने कंट्रीमैन, हमारे अपने लोगों को लूटा जा रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, सफाई हो जाएगी एक दफ़ा। और ये हर दफ़ा होता है, लाइक 3-4 साल में ये सब करते थे, लेकिन ये जो इस टाइम गवर्नमेंट कर रही है ये कभी नहीं हुआ था, इतनी सख्ती कभी नहीं हुई थी। 4 रोज़ पहले मुझे एशियन साइड पे मिलने जाना था, तो मैंने सोचा कि यार गाड़ी पे रश में जाने की बजाय मैं लोकल पे चलता हूँ। मैं घर से निकला, मेट्रो पे चढ़ते हुए चेकिंग, सॉरी, मेट्रो पे चेकिंग हुई। मेट्रो से मैं उतरा ट्रैम लेने के लिए, वहाँ पर चेकिंग हुई। ट्रैम से मैं उतरा फेरी लेने के लिए, वहाँ पे चेकिंग हुई। फेरी से निकल के फिर मैंने ट्रेन लेनी थी, वहाँ पे चेकिंग हुई। वापसी पे हम लोग गाड़ी पे आ रहे थे, अब क्लाइंट के साथ ही जिनको मिलने गए थे हम। हमें एशियन टनल जो है, जहाँ से एशियन साइड से यूरोपियन साइड पे आते हैं, अंडर अंडर मरमरा समंदर के नीचे से एंटर होते हुए भी चेकिंग हुई, वहाँ से निकलते हुए भी चेकिंग हुई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन के 4 घंटे, 3-4 घंटे के सफ़र में मैं रफली 6 दफ़ा चेकिंग हुई हमारी फॉरनर्स की। किस लेवल की सफाई कर रही है गवर्नमेंट, किस किस हद तक सख्ती हुई हुई है। इस सब चीज़ों का फ़ायदा होगा अल्टीमेटली। ये जो एजेंटियाँ थी ख़त्म हो जाएंगी और ओनली जेन्युइन जो इन्वेस्टर है वो रह जाएगा। अब ये फाइनल कॉल मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक तो सिटीजनशिप का लॉ चेंज हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि या तो ये 7 लाख पे चला जाएगा या 1 मिलियन पे चला जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट रेसिस्ट करेगी, रेसिस्ट मतलब सॉरी रेजिस्ट कर देगी, इस लेवल तक आपको रोक देगी कि जिसके पास प्योरली इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वही आए, हर बंदा जो थोड़े बहुत पैसे लगा के प्रॉपर्टी लेने वाला भी एंटर ना हो सके, एक चीज़। दूसरा दूसरा ये मेन पॉइंट कि जो लोग एक आधी प्रॉपर्टी लेके यहाँ रेजिडेंसी ले लेते थे और फिर 6 साल, 5 साल, 8 साल में वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते थे, वो भी $75,000 से बढ़ा के $1.25 से $1.5 लाख करने के चांसेस हैं, जो कि थोड़ा हाई हो जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान में डॉलर ऊपर गया हुआ है। अफगानिस्तान में और इंडिया के लोगों के लिए उतनी महंगी चीज़ नहीं है जितनी पाकिस्तानियों को पड़ रही है इस टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास यही 2-4 महीने हैं, बिकॉज ये जो बुल्गारिया और रोमानिया यूरोप में जा रहे हैं, इनके जाने से जो तुर्की के लिए रास्ता खुला है यूरोप में जाने का, जो बड़ा मुदम है लेकिन इतना रोशन हो गया है क्योंकि ये उनकी सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, ये कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे उनके लिए कि आप कोई बहाना कर सको। सो ए यूरोप से गए के गए, इस तरह की सिचुएशन बन गई है। तो जैसे जैसे ये मामला सितंबर की तरफ जा रहा है, विच इज़ जो कि लास्ट डेडलाइन है यूक्रेन उसके लिए, बुल्गारिया और रोमानिया के लिए कि अपने कंप्लीट करें मामला ताकि अनाउंस किया जा सके शेंजन के लिए, वही टाइम इनके लिए है एंटर होने के लिए यूरोपीय यूनियन में। ये शेंजन में नहीं जाएंगे, ये पहले यूरोपीय यूनियन में जाएंगे, देन दे हैव टू वेट और उनकी कंडीशंस पूरी करेंगे, फंड वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करके आप फिर यूरोपीय यूनियन में जाएंगे, यूरो जोन में जाएंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर यूरोप तुर्की को लेता है यूरोपीय यूनियन में, तो ये शेंजन नहीं, ये डायरेक्टली शेंजन उसमें जो है ना इनका यूरो जोन, जो ज़्यादा तगड़ी कोई इकॉनमीज़ हैं उनमें खड़े होंगे जाके। सो लेट्स सी, वो एक लंबी बहस है, उसमें हम नहीं जाते। हमारे जो इन्वेस्टर्स जो यहाँ प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, जो यहाँ सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं, ये उनके लिए ऑलमोस्ट कह रहे हैं लास्ट 2-3 महीने हैं, इसके बाद शायद ये चीज़ें, ये बहारें नहीं मिलेंगी। जिन लोगों ने आज से साल 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी वो कमा के निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग वो नुकसान में जा रहे हैं या पूरे पूरे पैसों में बेच रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ उन एरियाज़ में आ गई अनफॉर्चुनेटली, जो गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ द सडन क्लोज कर दी कि यहाँ पर फॉरनर्स को रेजिडेंसी नहीं मिलेगी, यहाँ फॉरनर्स नहीं रह सकते हैं। ये एरियाज 70-80% से ज़्यादा ऑलरेडी फॉरनर से फिल हो गए। सो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। करीब कुछ आई थिंक 9,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन 5-7 क्लोज डिस्ट्रिक्ट्स में, ख़ासतौर पे एहसन और फातेह, कुचक चकमजे और आबजलार। सो यहाँ पे जो लोग प्रॉपर्टीज बेचेंगे वो डॉलर में तो फ़ायदे में रह जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन बाकी लोगों को मिली है वो चीज़ नहीं मिल सकेगी। सो इसको सीरियस लेना होगा आपको। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे लेकिन पाकिस्तान में डॉलर बहुत ऊपर जाने की वजह से उनको प्रॉपर्टी जो 1.5 वाली थी 3 की लेनी पड़ रही है, और वो सोच रहे थे कि डॉलर पाकिस्तान में या तो नीचे आ जाए या टर्की में कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए या मौका मिल जाए कि वो इन्वेस्ट कर सकें, और वो वेट कर रहे थे। नाउ यू पीपल डोंट हैव टाइम। आपने अगर इन्वेस्ट करना है, इफ़ यू वांट टू बी इन्वेस्ट इन अ कंट्री जो कि यूरोप में जा रही है, तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉपर्टी आप डॉलर में बाय कर रहे हो वो यूरो में चली जाएगी। एक तो यही थोड़ा सा फ़र्क निकल आएगा, और सेकेंडली 100% सिक्योर हो जाएंगे आप। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं स्किप, मतलब मैं, एक मेरी आदत है, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, बनाता नहीं हूँ, ये फिलबदी है, जो करंट सिचुएशन चल रही होती है मैं बता देता हूँ। और मे भी ये आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता हो, बिकॉज मैं पीछे वो चैनल पे कुछ वो लगाते हैं ना, जो लोग वीडियो चल रही हैं और पुलिस वाले पकड़ रहे हैं और साथ वीडियो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एडिटर, तो मैं जो बस होता है वर्बली मैं आपको बता सकता हूँ और इसी में ही असर
होपफुली लोगों के लिए होगा कि ठीक है यार, उन्हें बात समझ आ रही होगी। इट्स अ फाइनल कॉल। प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, यू हैव टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल। आप प्रोजेक्ट में जाएं, आप पुरानी लें, नई लें, छोटे शहर में लें, बड़े शहर में लें, ये बात की बात है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन के नाउ अब हमें पैसे डाल देने चाहिए हैं। और वो लोग, वो बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट कुछ 11-12 अपार्टमेंट्स की कीज़ हैं, 2 कमर्शियल्स की मुझे गो हेड है। ये जिन लोगों के क्लोज्ड एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेट ना करें, बिकॉज ये क्लोज्ड एरिया मज़ीद इनकी कीमतें गिरेंगी जब गवर्नमेंट ये जो इम्प्लीमेंट कर देगी इन चीज़ों को कि फॉरनर नहीं आ सकता, कम प्राइस वाली प्रॉपर्टीज लेनी होंगी, फ़लाँ एरिया को ओपन है, फ़लाँ एरिया ओपन है, फ़लाँ शहर को हम आबाद करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी रुकी हुई हैं, इनके मज़ीद चांसेस मदम हो जाएंगे, इनके रेट मज़ीद नीचे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ अगर प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं तो इनमें भी रेट पैसे डलेंगे, इनमें पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर फॉरनर होगा ही नहीं। और तुर्की में सिंपली इन्वेस्टमेंट आप वहीं करते हैं जहाँ पर फॉरनर नया आ रहा है, लोकल आपको पे नहीं करते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी एक फॉरनर, लाइक मैंने अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेट्स सपोज $1 लाख की, और अगर कोई एरिया क्लोज हो जाता है तो वहाँ सिर्फ फॉरनर नहीं, वो फॉरनर तो होगा ही नहीं, सिर्फ एक लोकल बायर होगा जो आपको उस टाइम पर मौके पे 60 या 65% प्राइस पे कर रहा होगा। तो ये 30-40% लॉस में है। तो बहुत सारे दोस्त जो इन क्लोज एरिया में हैं, एहसन फातेह, अफजला, बेलगदुजू से जो पीछे के जो पोर्शंस हैं, तो यहाँ ऑलरेडी नुकसान में है। नुकसान इन द सेंस अभी तक तो ये है कि लाइक प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जितने लगाए थे वो वापस आ रहे हैं। तो आप इनको निकल जाएं जितना जल्दी हो सके। प्रॉपर्टीज़ को बेचना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कीज़, मेरे पास अपार्टमेंट्स की ऑलमोस्ट कुछ 9 अपार्टमेंट्स की और 2 कमर्शियल की गो हेड है, कीज़ हैं कि जिनको निकालें, और कस्टमर नहीं जा रहा उन एरियाज़ में। तो जितने दिन गुजरते जाएंगे उतना उनकी कीमतें मज़ीद डिस्टर्ब होती जाएंगी। एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन माजरत उन सब दोस्तों से जो इस गेड़े में आ गए हैं। ये मुझे एक ऐसी अपडेट लगी जिसे फ़ौरन देना चाहिए था, सो आई विल लेट यू नो कि जी ये एक तरह से फाइनल कॉल है जो उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तुर्की की रेजिडेंसी लेना चाह रहे हैं बिफोर कि वो यूरोप में चला जाए और मामला कुछ और तरफ चले जाएं। ये पहले की तरह लॉलीपॉप नहीं है, 50 साल पहले सिर्फ बातें होती थी, अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। 2 रोज़ पहले तुर्की की पार्लियामेंट में ये डिस्कशन की गई है कि जो यूरोप ने जो स्वीडन और उसका जो बोला है नेटो में जाने के लिए, फिनलैंड का, अगर वो दे के उसके बदले में ये यूरोप में नहीं लेते हैं तो क्या करना है। तो यही डिसाइड हुआ है कि ये इनको इक्वली लेके चलना चाहिए। लेट्स सी टर्किश गवर्नमेंट के अपने डिसीजन है, ये क्या करते हैं फ्यूचर में। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।